चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइम और टॉर्ट के बीच का डिस्टिंग्विशमेंट। टॉर्ट और क्राइम के बीच का फर्क हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या फर्क है दोनों में। सबसे बड़ा फर्क है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं कि जो टॉर्ट है ना वो अनकोडिफाइड है। सॉरी, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि जो टॉर्ट है वो कोडिफाइड नहीं है, अनकोडिफाइड है। मतलब उस पर लेजिस्लेचर ने कानून नहीं बनाया। नो प्रोविजंस और लॉ बाय लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, यानी सरल भाषा में पार्लियामेंट। क्लियर है? ये तो आप लोगों को पता है, सही है ना बेटा। और जो क्राइम है ना, जो हमारे यहाँ पर जैसे सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या इंडियन पिनल कोड्स हैं, बहुत ये कोडिफाइड है। सीआरपीसी एक्ट बना हुआ हमारे कोडिफाइड बाय द, बोलो बेटा, कोडिफाइड बाय लेजिस्लेचर। क्लियर है? अरे बोलो भाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग देंगे कि ये किस प्रकार का रॉन्ग है, नेचर। तो जो टॉर्ट है ना वो एक प्राइवेट रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है? प्राइवेट रॉन्ग है। यानी जब एक प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाएगा, मुझे चैन से सोने नहीं दिया जाएगा, मुझे नेग्लिजेंस से मारा जाएगा, न्यूसेंस से परेशान किया जाएगा, सो इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ बोलो बेटा मेरे साथ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट। सिविलियंस है ना, क्योंकि हम सिर्फ इसमें डैमेजेस ही क्लेम करते हैं। क्या क्लेम करते हैं? डैमेजेस ही क्लेम। सही है ना? सिविल राइट क्यों है? बिकॉज सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस का क्लेम है, इम्प्रिजनमेंट नहीं है। डैमेजेस ऑब्लिक कंपेंसेशन क्लेम। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। और जो क्राइम है ना वो इन्वेजन ऑफ पब्लिक राइट है। समझ में आ रहा है? रेप, मर्डर, ये पब्लिक राइट्स है। क्या नेचर है इसका? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट। क्लियर है भाई? है ना? क्योंकि क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक मर्डर होता है ना, या रेप होता है, ठीक है, या डकैती होती, चोरी होती है ना, तो उसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। इसे इसलिए क्राइम बोला जाएगा। वो पूरी सिविल सोसाइटी को हिला के रख देता है ना? अब इसमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं अपन कि ये इंडिविजुअल पे फोकस है? भाई बाजू वाले के यहाँ गाना बज रहा है, अब मेरे को दिक्कत हो रही है ना, बाजू वाले को नहीं हो रही है, तो फिर बाजू वाला थोड़ा ना कंप्लेंट करेगा उसकी, है ना? वो तो सिर्फ मेरी पीस को, मेरी प्रिवेसी को भंग कर रहा है। क्लियर हुआ? तो नेचर समझा आपको? ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट्स है। कौन सा राइट्स है? पब्लिक राइट्स है। ठीक है ना? ये अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक मर्डर होता है, जैसे कि रेप इज नॉट
just a crime against an individual but it is a crime against, बोलो मेरे साथ, against whole society and humanity, पूरी इंसानियत के खिलाफ है। क्लियर है ना? अरे बोलो मेरे भाई। अब नगर परिषद ने मेरे घर के सामने रोड बनाने के लिए गड्ढा खोदा, तो मेरे को दिक्कत हो रही है ना उससे। इट इज माई प्राइवेट राइट ना। अब गोंदिया भर के लोगों को थोड़ी ना मैं बोलूंगा कि चलो भाई नगर परिषद को, दैट इज माई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट की न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है भाई, दिक्कत हो रही है मुझे। क्लियर है ना? प्राइवेट राइट इन्फ्रिंजमेंट, समझा भाई साहब? जिसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़े उसे हम पब्लिक राइट बोलेंगे। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है? इन्फ्रिंज मतलब मैं आपके राइट्स को खत्म कर रहा हूं, मैं आप राइट्स के खिलाफ जा रहा हूं, आपके तोड़ मरोड़ कर रहा हूं उसके साथ। अभी नेक्स्ट आ जाओ, रेमेडी क्या अवेलेबल है? अगर टॉर्ट हुआ तो क्या रेमेडी अवेलेबल है, और क्राइम हुआ तो क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो आपको तो पता है टॉर्ट तो सिर्फ डैमेजेस की बात करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टॉर्ट में क्या होगा? वन पार्टी पे कंपेंसेशन, और वो भी कंपेंसेशन पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, टू द एग्रीव्ड पार्टी। कौन सी पार्टी? एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड मतलब जो लॉस को सफर किया है, सफर लॉसेस। क्लियर है? और क्राइम में क्या होगा बच्चों? रेप हुआ, मर्डर हुआ, सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, सजा देनी पड़ेगी कि वो दोबारा ये क्राइम ना करे। क्या बोलेंगे अपन? क्राइम में क्या होगा? क्राइम का रेमेडी क्या है? ही और शी इज पनिश्ड, पनिशमेंट मिलेगा ना, पनिश्ड बाय स्टेट। जो हमारी सरकारें हैं वो उसे पनिश करेगी कानून का उपयोग कर कर। क्लियर है ना? आपको पता है ना, जब किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में, सरकार। क्लियर है? तो क्राइम में क्या होने वाला है? पनिशमेंट मिलने वाला है, पनिशमेंट टू द ऑफेंडर, जिसने ऑफेंस किया है, हु कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। पनिशमेंट यानी इम्प्रिजनमेंट, जेल भी होगी उसको। इम्प्रिजनमेंट समझ में आ रहा है ना अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई लोग? क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? दोबारा वो क्राइम रिपीट ना हो, दोबारा वो क्राइम रिपीट ना हो, या उसको देख के कोई दूसरा ना करे, है ना? इट इज लाइक अ मैसेज टू दी अदर ऑफेंडर्स। क्लियर भाई साहब? आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। तो कंपेंसेशन भी मिलेगा प्लस पनिशमेंट भी इम्प्रिजनमेंट के साथ में। बट ज्यादा वैल्यू किसकी रहती है? इम्प्रिजनमेंट की। अब किसी के घर में कोई मर गया है, वो क्या करेगा 1 करोड़ रुपए लेके? वो तो जिंदा नहीं होगा ना। तो वो सजा, उस वहां न्याय में जो प्राइमरी चीज है वो सजा है, सजा। काय में? क्राइम में। समझ रहे हैं क्या बच्चों? आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ठीक है?
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या क्या दोनों में फर्क है? हाँ या ना? जवाब देना पड़ेगा ना। यहां से फोकस काय पे है? कंपेंसेशन पर। और यहां पर प्राइमरी फोकस काय पे है? सजा के साथ आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। क्लियर है ना? जैसे फ्रॉड करते हैं ना लोग, तो वो कोई दोबारा ना करे तो उसको सजा भी होती है, मतलब जेल भी होती है, और उससे फाइन भी भरवाया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाओ आप। प्रोसीजर, एक्ट टू प्रोसीजर, एक्ट टू प्रोसीजर। अब टॉट में क्या होने वाला है भाई? मेरे घर के सामने गड्ढा खुद रहा है, बाजू में हल्ला हो रहा है, लॉजिक समझ रहा है ना? मेरे सर पर घड़ी गिर गई जो नगर परिषद मेंटेन कर रही थी एक चौक पर, एक मोहल्ले पर, तो क्या होगा? मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली एग्रीव्ड पार्टी सूट फाइल करेगा, सूट फाइल करेगा। कहां पर? इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब वो खुद फाइल करेगा क्योंकि उसके साथ गलत हुआ ना, प्राइवेट रॉन्ग है, बाय हिमसेल्फ। भाई तेरे सर पर घड़ी गिरी तो तू जा, बाय हिमसेल्फ। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये घड़ी किसी और के भी, ये घड़ी किसी और के ऊपर भी तो गिर सकती है, तो फिर वो जाएगा ना। भाई प्राइवेट रॉन्ग है तो प्राइवेट लोग, तेरे घर में अगर ट्रेसपास हो रहा है तो तू जाना कोर्ट के पास में, मैं कैसे इन्वॉल्व होऊंगा उसमें, है ना? मेरे घर में नहीं घुसा तो मैं नहीं जाने वाला, एज सिंपल एज दैट। हम अगर कॉलोनी में कोई मर्डर हो गया या आपकी सोसाइटी में, तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वो अलग चीज हो जाएगी। और इसमें क्या होगा? प्रोसीजर में एक्ट टू, क्राइम में क्या होगा? एक्ट टू प्रोसीजर। बोलो, बोलते चलो, देखो बोलना पड़ेगा साथ साथ में है, और सब लिखना पड़ेगा अपने को। बोलो भाई साहब। अब जिसका मर्डर हुआ है वो तो कोर्ट नहीं जा सकता मोस्ट ऑफ द टाइम, तो स्टेट फाइल करता है उसके बिहाफ में केस में। इन क्राइम स्टेट इज द पार्टी और प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूट करेगा, प्रोसिक्यूशन टू फाइल द suit in court of law, in the court of law। इसलिए अगर आप लोग पढ़ते होंगे ऐसा रहता है ना, केस याद है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस XYZ, है ना? गवर्नमेंट फाइल करती है। क्लियर है? जब नहीं क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो आप पुलिस, पुलिस कौन होती है? गवर्नमेंट का। तो पुलिस फाइल करती है चार्जशीट, तो हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टिम? किसके थ्रू करती है ये स्टेट फाइल? उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, जैसे पुलिस आ गई, CBI आ गई, जो भी आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, पुलिस हो गई, CBI हो गई, कलेक्टर हो गया, स्टेट। ठीक है, स्टेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? विक्टिम को, जिसके साथ गलत हुआ है। किसका रिप्रेजेंटेटिव है? विक्टिम। समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, क्योंकि ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा भाई। या तो स्टेट उसकी मदद करेगा या स्टेट उसके बिहाफ में कोर्ट जाएगा। क्लियर है? बोलिए, समझिए बात को। अब हम लोग यहाँ पर, ये समझ में आ गया आपको तीनों चीजें जो मैंने पढ़ाया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं। हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं। नहीं हो रही है, जान दो। एक्सेप्शन, क्या होते हैं एक्सेप्शन? कुछ ऐसे एक्ट, सम एक्ट which are taught and also a crime। मतलब वो एक समय पर टॉर्ट भी है और एक क्राइम भी है। मतलब वो
प्राइवेट राइट्स को भी वॉयलेट कर रहा है उसी टाइम पर और पब्लिक राइट्स को भी। आप बोलेंगे सर ऐसे कुछ एक्ट होंगे, इनके कुछ नाम होंगे, 100% तभी तो पढ़ेंगे ना, तभी तो हमको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, बदनाम करना, बराबर है। जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक में डिफेमेशन होता है, लोग किसी के बारे में कुछ भी लिखते, ट्विटर में होता है, तो भाई वेरिफिकेशन वाला प्राइवेट राइट है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, और पब्लिक राइट पे क्योंकि उसका इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है। क्राइम भी तो है वो एक प्रकार का, अगर आप किसी की कोई फोटो डाल दें, कोई वीडियो डाल दें, तो क्राइम भी तो है, जेल भी तो हो सकती है आपको। सो डिफेमेशन, डिफेमेशन में भी स्पेशली कौन सा, लाइबल, जो लिखित वाला है, लिखित में तो रिटर्न में लाइबल ना, रिटर्न डिफेमेशन। किसी ने आपके बारे में कुछ लिख दिया, कोई न्यूज पोर्टल ने, कोई सोशल मीडिया ने, तो आप उस पर डैमेजेस भी क्लेम करोगे और सजा भी कि वो दोबारा किसी और के लिए ऐसा ना लिखे। उसको अपन क्यों चमका रहे, मानहानि का दावा करते ना, टू फाइल अ सूट फॉर मानहानि, मेरे मान को हानि पहुंची, क्यों कर रहे हैं अपन, रीजन क्या है, दोबारा ना करो तुम ऐसा, दोबारा ना करो, तो जेल होना भी जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, KRK, उन्हीं KRK एक एक्टर है, कुछ भी ट्वीट करता है, कुछ भी बोलता है, तो उसने कई लोगों को डिफेम किया, मतलब बिना फैक्ट्स के कुछ भी बोलना, तो उसको जेल में भी रहा हुआ भी 20 दिन, और उसको पैसे भी देने पड़े कोर्ट को छूटने से पहले, मतलब कंपेंसेशन भी पे करना पड़ा, और वो इम्प्रिजनमेंट में भी रहा। क्योंकि अगर हम इसको सिविल सूट बना देंगे तो कोई भी आदमी फाइन दे दे के फिर उल्टा सीधा बोलते रहेगा, तो पनिशमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो लाइबल इज ए डिफेमेशन, रिटर्न डिफेमेशन, जिसमें आप सूट फाइल कर सकते हैं, किसके लिए, अगर आपके मान को हानि पहुंची है, तो आपका प्राइवेट राइट भी है और साथ साथ में पब्लिक राइट भी क्योंकि सोसाइटी पे उसका गलत इंपैक्ट पड़ता है, बराबर है। ये हुआ वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट हो गया असॉल्ट। इसको लेके ना बहुत सारे सवाल है। व्हाट इज असॉल्ट, हिंदी में बोलो तो चमकाना, डराना, धमकाना, डराना, धमकाना। सुनते अपन हस्बैंड ने बीवी को, या वाइस वर्सा, तो भी सकता है, असॉल्ट किया, डराया, धमकाया। कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, है ना, कुछ लोग बदला लेने के लिए करते हैं, कुछ लोग शौकिया तौर पर करते हैं, कोई लड़के ने लड़की को, ऑब्सेशन होता है ना लोगों को, पागल होते हैं लोग। तो भाई आपकी गारंटी है ना, मतलब आपको तो राइट मिला है ना, क्या राइट मिला आपका, फंडामेंटल राइट क्या है, कि एवरी मैन हैज, व्हाट इज, बोलिए जल्दी बोलिए, every man has guaranteed that his bodily safety, बिना पूछे कोई भी हार्म थोड़ी ना करेगा उसको, shall be respected, shall be, बिना पूछे किसी भी प्रकार का असॉल्ट, मेरी बॉडी से छेड़छाड़, हार्म नहीं होना चाहिए, फिजिकल प्लस मेंटल, क्योंकि मेरा दिमाग भी तो मेरा बॉडी का पार्ट ही है, मेरा दिल भी है, क्लियर है। तो मुझे बताइए, असॉल्ट, एक आदमी है, एक हस्बैंड है, वो अपनी बीवी का सालों से असॉल्ट कर रहा है, फ्रॉम ईयर्स। एक वाइफ, एक औरत, एक बच्ची का सालों से असॉल्ट हो रहा है, तब ये क्या प्राइवेट रॉन्ग है, नहीं नहीं, तुम देखो भाई, इसका इंपैक्ट सोसाइटी में नहीं पड़ेगा, ये देख के दूसरे हस्बैंड नहीं उचकेंगे, दूसरी बीवियां चुप नहीं बैठेंगी, होगा ना। तो इसे हम सिर्फ प्राइवेट रॉन्ग नहीं, मतलब प्राइवेट रॉन्ग तो है ही ना, क्योंकि एक इंडिविजुअल के खिलाफ हो रहा है, प्राइवेट रॉन्ग के साथ साथ एक पब्लिक रॉन्ग भी मानेंगे, बिकॉज ये किसको इंपैक्ट कर सकता है, इंपैक्ट द होल, बोलो, इंपैक्ट द होल सोसाइटी। इसमें सोसाइटी चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। समझ में आ रहा है भाई, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं आपको मैं, कि इन मैटर में कौन इन्वॉल्व होता है, डिफेमेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, फिर स्टेट, सरकार इन्वॉल्व होगी,
स्टेट इंटरवीन। क्लियर है? असॉल्ट समझ रहे हैं ना, चमकाना, डराना, है ना, सामने वाले को बार बार असॉल्ट करना, उसको डर में रखना, मैं मार दूंगा, डरा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा ना, बंदूक लेके जाना, तलवार लेके जाना, वेपन के साथ जाना, बार बार, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो सर। ये दोनों कंडीशन में दोनों राइट्स एग्जिस्ट है, मतलब जल्दी बोलेंगे हम लोग, इन बोथ द कंडीशन, ये एग्जांपल है, बोथ द राइट एग्जिस्ट। कौन कौन से राइट, बोलो मेरे बच्चों। राइट इन रिम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड प्लस राइट इन पर्सोनम। सही है? मतलब यहां सिविल कोर्ट में भी जा सकता है और क्रिमिनल कोर्ट में भी, या क्रिमिनल कोर्ट दोनों ऑर्डर पास कर देगा कि पैसा भी दे और सजा भी भुगत, है ना। सिविल एक्शन भी हो सकता है और क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको, है ना भाई? आज तुम्हारे साथ हो रहा है, आज तुम्हारे बच्चे को असॉल्ट किया जा रहा है, वो होता है ना, टीचर असॉल्ट कर रहा है स्टूडेंट को, डॉक्टर असॉल्ट कर रहा है पेशेंट को, या ये असॉल्ट सोसाइटी के खिलाफ ही हुआ ना, क्योंकि आज ये डर एक जन को है, कल 10 जन को होगा, तो सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। लाइबल आज तुम्हारे बारे में लिखा है, कल किसी और के बारे में लिखेगा, तो हमें अधिकार है ना कि हम अपनी प्राइवेसी को और अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करें, कोई भी एरर आके कुछ भी ना लिख दे, मगर उसके लिए इमेज होना जरूरी है, ये एसेंशियल कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इमेज मतलब ऐसा होता है कि आपका कुछ ना कुछ तो डेटरेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ गिर रहा है वहां पर सोसाइटी में, कुछ ना कुछ तो आपकी वैल्यू जा रही है, वो वैल्यू सोशल वैल्यू भी हो सकती है, फाइनेंशियल वैल्यू भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे तो देखेंगे तो रोज लोग एक दूसरे को ट्विटर पे गाली बकते हैं, बट वो डिफेमेशन नहीं है ना, असहमति है वो, और वो सबका राइट है एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलने का। तो आई होप यू आर गेटिंग इट, अपन ने क्या पढ़ेगा, ठीक है? क्लियर है? बोलो यार बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? बढ़िया, जो जो मैंने लिखा सब लिखने का, एग्जाम के टाइम पर यही पढ़ के जाने का, पूरा काम आएगा। ठीक है? क्लियर है? चलो, इसका कोई स्क्रीनशॉट लगेगा तो मैं डाल दूंगा, है ना, टेलीग्राम पे डाल देता हूँ अपने, ठीक है ना? चलो बाय, टाटा, टेक केयर।